नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले में हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार धर्मांतरण एवं अवैध चर्च को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर प्रारंभ है। रविवार 7 अप्रैल को ओजस्वी नर्सिंग होम के पीछे एक घर में अवैध रूप से चर्च खोलकर धर्मांतरण करने के मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर ऐसे चर्चों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अवैध चर्च के मामले में फिर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओजस्वी नर्सिंग होम के पीछे स्थित एक घर पर चल रहे चर्च पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रशासन को धर्मांतरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर ऐसे चर्चों पर पाबंदी लगाने की मांग भी की है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन के उदासीनतापूर्ण रवैये के कारण ही जगह जगह ऐसे अवैध चर्च खोलकर भोले भाले ग्रामीणों को धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जो हिंदू संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन विभाग को हिंदू संगठन के द्वारा उक्त चर्च में प्रदर्शन करने की खबर मिलते ही वहां पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, मगर हिंदू संगठन के लोग ऐसे मामलों पर गंभीरता से नहीं लेने पर प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं चर्च के प्रबंधक समिति ने अपने संस्था को विधिवत पंजीकृत बताया। साथ ही धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर उनका कहना था कि यहाँ सभी लोग स्वेच्छा से आते हैं। संविधान के अनुसार मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिद यहाँ कोई भी आ सकता है। यहाँ पर आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मैं संदीप अग्रवाल, जिला अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद धमतरी। यहाँ कैसे हैं, क्या मामला बताएंगे? यहाँ पे अवैध रूप से चर्च संचालित है और लगातार इनके बताए अनुसार 10-15 सालों से संचालित है और हर बार अवैध चर्च के नाम से ये चर्च चलाते हैं। उसमें धर्मांतरण का गतिविधि किया जाता है, लोगों को बुला के माइंड वॉश किया जाता है और प्रलोभन दिया जाता है। कुछ वीडियोस हमारे पास भी हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इनके द्वारा लोगों को ये बोला जाता है कि भैया आप हमको हमारे से इतना पैसा ले लो, आपके बच्चों का हम संरक्षण देंगे, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके अलावा उनकी नौकरी की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जाएगी। तो ऐसे प्रलोभन देके लोगों को, हिंदू लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है और बार बार ये गतिविधि इनके देखने मिल रही है। लेकिन इनको बार बार समझाने के बाद भी अवैध रूप से कहीं कुछ एप्लीकेशन दिखाएंगे, कभी कुछ एप्लीकेशन दिखाएंगे जो कि लीगल नहीं होता। और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके बोलने के बाद भी इनके द्वारा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं और अवैध रूप से धमतरी जिले में जगह जगह चर्च संचालित किया जा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद अब ये बोलने पे मजबूर हो रहा है कि भैया रोज रोज का ये नाटक बंद करो, या तो आप अवैध रूप से जो चर्च है उस पर जाइए या अवैध रूप से धर्मांतरण और मतांतरण का खेल बंद कीजिए। आप यदि क्रिश्चियन हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर दूसरे धर्म के लोगों को आप अपने चर्च में बुलाते हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन क्या कर रही है यहाँ बैठ? प्रशासन यहाँ बिचौलिए का काम कर रही है, बोल रही है, मध्यस्थता कर रही है, बोलती है भैया आप ये रजिस्ट्रेशन करो, आप ये चलाएंगे। रोज रोज का ये नौटंकी है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, कुछ है नहीं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करती, लीगल कार्रवाई नहीं करती, खाली ये बोलती हम कर देंगे। आप इसको जो वर्तमान सरकार है हाँ, वो धर्मांतरण को लेकर सख्त है, लेकिन प्रशासन का क्या सख्त मिल रहा है आपको? वर्तमान सरकार तो सख्त है, लेकिन प्रशासन एमसीसी के का नाम लेके अभी उसको टाल रही है। अगर ये इसी तरीके का रवैया रहा तो आक्रामक रूप देखने मिलेगा पूरे शहर में, पूरे धमतरी जिले में कुछ ऐसा होगा, अप्रत्याशित होगा, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रामचंद्र देवांगन, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद धमतरी। अभी आप अंदर बैठे थे, प्रशासन से क्या बात हुआ? प्रशासन के पास जब हम बैठे थे अंदर, और इनके लोग भी बैठे थे और पुलिस वाले बैठे थे और हमारे लोग भी बैठे थे, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए, वो डॉक्यूमेंट अधूरे हैं। इस हिसाब से आज जो यहाँ पर धर्मांतरण चला है, इससे पहले तक जितने चला था ये अवैध था। इससे ये जाहिर होता है कि लोग अवैध तौर पे भोले भाली जनता को लाके अपने घरों में घुसेड़ के या तो कोई अवैध गतिविधि कर रहे हैं या धर्मांतरण कर रहे हैं। प्रशासन उसको सुलझाने में लगी हुई है, बीच में कम्प्रोमाइज करके मध्यस्थता करने में लगी हुई है, जो कि जायज नहीं है। अगर आज ये अवैध चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्राइम हुआ है और क्राइम हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं होती तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, चाहे कारण कोई भी हो सकता है। और ये एक अकेली जगह नहीं है, धमतरी के अंदर कई ऐसे जगह है जहाँ पर अवैध तौर पर ये चर्च चल रहा है। चर्च बनाने के लिए जगह अलग से है, लोग निर्धारित हैं, वहाँ पर चर्च चलाइए। इनका कहना है कि जो लोग स्वयं से मानते हैं वो लोग आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर
ये लोग ईसाई हैं तो ईसाई के चर्च में जाने में क्या तकलीफ है, और अगर ईसाई नहीं है तो वो लोग कैसे मार रहे हैं, और मारने का तरीका क्या है, किस बेस पर ये लोग मार रहे हैं, और क्यों बार बार ये 100, 150, 200 के लोग में हिंदू धर्म के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। समाज को केवल बांटने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, राष्ट्रांतरण करने का काम किया जा रहा है, मतांतरण करने का काम किया जा रहा है, समाज के अंदर अराजकता फैलाने की काम किया जा रहा है। जिस तरह से नारायणपुर में घटना हुई वैसा घटना को पुनरावृत्ति करने की तैयारी की जा रही है, और देखा जाए तो देश के खिलाफ अंदरूनी साजिश की जा रही है, जो कि बाहरी फंडिंग के साथ ये कार्रवाई हो रही है। और अगर जल्द ही प्रशासन इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकती तो आने वाले समय में जिस तरह का आंदोलन या जिस तरह का घटनाक्रम धमतरी के अंदर होगा वो अप्रत्याशित होगा। मैं प्रिंस जैन, जिला बजरंग दल सह संयोजक। आज हम यहाँ ओजस्वी नर्सिंग होम के पीछे आए हैं। यहाँ पे एक घर में धर्मांतरण का काम चल रहा है। यहाँ पे गांव से छोटे छोटे बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्सों को बुलाया गया और यहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इनके पास कोई भी कागज़ नहीं है, ना लीगल तौर पे कुछ इनके पास सपोर्ट है कि हम यहाँ चला सकते हैं, नहीं चला सकते। और देखा जाए तो आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता के हिसाब से आप यहाँ कोई भी गैदरिंग बगैर पुलिस को बताए, बगैर थाने में शिकायत दिए, एप्लीकेशन दिए आप नहीं कर सकते, तो उसका भी कार्रवाई चल रहा है, ठीक है। और यहाँ हम जैसे देखने को मेरा प्रशासन की तरफ से हमको कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। और छोटे छोटे बच्चों को, जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर इसके ऊपर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इससे उग्र आंदोलन करेगा और दिखाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहाँ करीबन 60-70 लोग मौजूद हैं, 125-150 से ऊपर लोग मौजूद हैं यहाँ पे अभी, और सबको भी ऊपर रखा गया है, नीचे बुला नहीं रहे हैं ताकि हमको सच्चाई का पता न चले। क्या लगता है, क्या कारण है धर्मांतरण का मुख्य कारण क्या है? धर्मांतरण का मुख्य कारण यही है कि ये लोग को सबको कन्वर्ट करना है और हमारे देश को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा राज्य कायम रहे। मेरा नाम डॉक्टर डायमंड फिलस है। मैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम का महासचिव हूँ और धमतरी क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के लिए रजिस्टर्ड है। ये खुद ही जो संस्था है वो रजिस्टर्ड संस्था है। सर, लगातार शिकायतें कर रहे हैं संगठन के लोग कि धर्मांतरण किया जा रहा है, आप लोग के द्वारा जगह जगह चंगाई सभा लगाया जा रहा है, क्या बोलेंगे? जहां तक धर्मांतरण का विषय है, धर्मांतरण तो आप कर नहीं सकते किसी का, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है वो किस धर्म को मानना चाहता है। भारत का संविधान मुझे अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की आजादी मुझे देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई मंदिर जाना चाहता है, मस्जिद जाना चाहता है, उसके लिए स्वतंत्र है। अगर धर्मांतरण करना है तो उसका गवर्नमेंट का रूल है, उसको फॉलो करेगा। तो ऐसा नहीं कि हिंदू चर्च नहीं आ सकता, संविधान उसको किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की अनुमति देता है। लेकिन हाँ, दूसरे धर्म से यदि किसी और धर्म में जाना है तो उनको सरकारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ता है, तभी वो धर्मांतरित हो सकता है। लेकिन प्रार्थना दुआ कराने के लिए किसी को कोई मनाही नहीं है, चाहे चर्च जाए दूसरा। जहां तक पंजीयन की बात है, मैंने कई बार बताया, भारत सरकार में 3 किस्म का रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी संस्था का। एक होता है राष्ट्रीय स्तर का, जिसको कहते हैं नेशनल लेवल का। जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होता है वो दिल्ली के, भारत देश के अलग अलग राज्यों से यदि आप बोर्ड मेंबर बनाते हैं तब वो राष्ट्रीय स्तर का संस्था कहलाता है और वो पूरे भारतवर्ष में वो क्या कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है। एक दूसरा होता है राज्य स्तर का। जब राज्य स्तर का होता है तो छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों से जब आपका बोर्ड मेंबर होता है गवर्निंग बॉडी में, तो वो छत्तीसगढ़ स्तर का रजिस्ट्रेशन कहा जाता है और वो छत्तीसगढ़ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जगह पर वो अपना कार्य कर सकता है। आपकी संस्था का भारत सरकार से परमिशन है या सिर्फ संस्था से परमिशन है? संस्था में जब भारत सरकार ने मुझको, मेरी संस्था को रजिस्टर कर दिया तो इसका मतलब है उसने पूरे भारतवर्ष में बाइलाज जो होता है, बाइलाज में दिया गया है कि कार्य क्षेत्र भारतवर्ष है पूरा, तो उसको हम अनुमति मानते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होता है। उसके लिए अलग से परमिशन नहीं चाहिए। एडीएम साहब के बोलने के बाद जो परमिशन है वो नहीं है, तो वो कौन बोला है परमिशन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने परमिशन नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बोला है उसने, परमिशन की बात नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का अधि रजिस्ट्रेशन है मेरे पास तो उसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, वरना तो फिर कानून नहीं होगा हर राज्य में। अगर मैं केवल धमतरी के लिए मैं रजिस्टर करता हूं तो इसका मतलब है वो खाली धमतरी जिले के लिए हो गया। जैसे फोरम है, ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम है, इसका मतलब क्या है, वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने गवर्निंग बॉडी बनाया तो धमतरी के लोगों को ही मैंने मेंबर बनाया है। अगर मैं छत्तीसगढ़ लेवल का फोरम बनाऊंगा तो मुझे धमतरी से, रायपुर से, राजनांदगांव से, जब अलग अलग मेरे जिले से मेंबर होता तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ में फोरम का महासचिव होता। सर क्वेश्चन वही रहेगा क्योंकि पेंटाकोस्टल चर्च आप बता रहे हैं, हाँ। ये कल्ट है। कल्ट नहीं है, कैसे कल्ट कहेंगे? सर देखिए, जहाँ तक मैं जानकारी लिया हूँ, जहाँ तक मैं नॉलेज लिया हूँ, पेंटाकोस्टल चर्च जो है थोड़ा सा अलग काम करता है। कल्ट नहीं है वो, नहीं आप कल्ट नहीं कर सकते उसको। तो क्या कहेंगे? वो भी एक ईसाई समाज का एक हिस्सा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। कल्ट नहीं डिफरेंट नहीं है वो, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे किसी भी धार्मिक समुदाय में अलग अलग कल्ट नहीं बोल सकते। जैसे बोलते हैं, देखो बेटा, जहां तक मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं मुझे इतनी बात मालूम है कल्ट किसको कहते हैं, अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा हूं। बताइए ना कल्ट किसको कहते हैं? हमारे भी हिंदू समाज में कोई वैष्णवाइट होता है, कोई शिवाइट होता है, क्या उसको कल्ट बोलेंगे आप? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं अगर हिंदू हूँ या मैं Yes. हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ, मेरे अलग अलग धर्म है, लेकिन मैं उसमें से एक विचार लेकर के एक अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लूं कि मैं भगवान को मान रहा हूँ लेकिन मैं भगवान के चित्र को नहीं मानूंगा, तो वो तो देखो अपने धर्म भी कई लोग ना कई लोग देखो अद्वैत भी होते हैं, द्वैत भी होते हैं, कई लोग निराकार होते हैं। तो हर धर्म में कई प्रकार के अलग, अगर धार्मिक इस तरह पर आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। हर धर्म में नहीं आपने कल्ट की बात करी ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, हर धर्म में अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग विजय, कोई निराकार को मानता है, कोई तस्वीर को मानता है, हर धर्म में है। वैसे कोई क्रिश्चियन है जो यीशु मसीह के सामने अगरबत्ती जलाता है, मैं कभी यीशु मसीह के सामने अगरबत्ती नहीं जलाता। That's the answer I needed. Yes. So I don't. Basically, I am asking that It's not a cult. It is a governing body or not? Which one? Like Pentecostal church. Yeah, it's a governing body. It has their own body, governing body. From who? Government of India. So as I am seeing in your certificate, there is no mention about government of India. रजिस्ट्रेशन नंबर देखा आपने? रजिस्ट्रेशन तो कोई भी किसी भी ना ऐसा नहीं है।